एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। स्टडी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सिलोलिज्म, पिछले क्लास में हम लोग सिलोलिज्म पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग सिलोलिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि आपके पूरे सिलोलिज्म को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। इसके बाद आपको सिलोलिज्म का एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन का आपको लेवल बढ़ा के हम लोग दिए हैं और उस 10 क्वेश्चन को बताए हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 16/10/2018 का शिफ्ट 1 में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कुछ बूंदे जाम है, कुछ बूंदे जाम है। तो ठीक है, हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुछ बूंदे, तो मान लीजिए इसको हम लोग बूंद मान लिए, इसको हम लोग बूंद मान लिए, ठीक है। तो कुछ बूंदे क्या है, जाम है। तो कुछ बूंदे जाम है, तो ये मान लिए हम लोग जाम, ठीक है। जाम का मतलब आप लोग कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ बूंदे जाम है, ठीक है। अगला क्या है कि कुछ बोतलें बूंदे हैं, कुछ बोतलें क्या हैं, बूंदे हैं। तो कुछ बोतल, तो हम लोग इधर बोतल लेते हैं, ठीक है। कुछ बोतल क्या है, कुछ बोतल बूंदे हैं, ठीक है। पहला क्या दिया स्टेटमेंट, मेरा कथन क्या दिया कि कुछ बूंदे जाम है। तो ये जो बूंद है उसमें से कुछ बूंद क्या हो गया, जाम हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, कुछ बोतलें बूंदे हैं। तो क्या कहता है, कुछ बोतल हम लोग ले लिए और वो क्या है, बूंद में है कुछ। लेकिन देखिए, हम लोग यहां भी ले सकते थे, यहां भी बना सकते थे, लेकिन हमको 100% श्योर नहीं दिया हुआ है कि हाँ जाम का बोतल के साथ रिलेशन है या नहीं है। इसलिए हम लोग यहां ना बनाकर यहां बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। अब उसके बाद निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में क्या दिया है कि कुछ बूंदे खाली हैं, कुछ बूंदे क्या है, खाली हैं। तो एक बात बताइए, यहां तो आपको खाली का कोई चर्चा ही नहीं किया है। आपको किस चीज का चर्चा किया है, कुछ बूंदे जाम है और कुछ बोतलें क्या हैं, बूंदे हैं। तो हमको चर्चा किस चीज का किया है, बूंद का चर्चा किया है, जाम का चर्चा किया है और बोतल का चर्चा किया है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि कुछ बूंदे खाली हैं। तो खाली तो हमारा इसमें कोई चर्चा ही नहीं किया, कुछ है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बूंद तो इसमें दिया हुआ है लेकिन खाली नहीं दिया हुआ है, तो हमारा इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो कथन में कुछ दिया हुआ नहीं था इसके बारे में, खाली के बारे में। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कुछ बोतलें जाम है। तो एक बात बताइए, यहां जाम कहां है, यहां है मेरा, ठीक है। और बोतल कहां है मेरा, यहां है मेरा। तो क्या बोला है, कुछ बोतलें जाम है, कुछ बोतलें क्या है, जाम है। तो कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि बूंद, कुछ बूंदे जाम हैं, लेकिन ये नहीं दिया है कि कुछ जाम बोतल है या कुछ बोतलें जाम है। तो इसलिए ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बिल्ली मान लिए, ठीक है, बिल्ली मान लिए। और क्या कहता है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है। तो इसको काट दिए, क्या है, शेर, इसको शेर मान लिए। तो कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, ठीक है। ये मेरा डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। फिर क्या कहता है, सभी शेर क्या है, राजसी जीव हैं। सभी शेर क्या है, सभी शेर क्या है, शेर ये है। तो सभी शेर क्या है, हमारे राजसी जीव हैं। तो राजसी जीव के अंदर में क्या हो जाएगा, सभी शेर आ जाएगा। तो सभी शेर हमारा राजसी जीव है। तो अब उसके बाद आते हैं, क्या हमारा डायग्राम बन गया। देखिए, ये डायग्राम जो है हमारा, ये ऐसे ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। आपको रुकिए, पेन चेंज करके आपको बताते हैं। ये डायग्राम हमारा ऐसे ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि ये यहां तक आएगा कि यहां तक आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं, आपको यहां तक ही लेते हैं, शेर को अंदर रखते हैं
और यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए हम लोग बिल्ली के साथ रिलेशन नहीं बनाते। ठीक है, तो क्या है अब निष्कर्ष क्या है कि सभी राजसी जीव शेर हैं। तो क्या है, सभी राजसी जीव शेर हैं नहीं। क्यों? क्योंकि सारा शेर जो है राजसी जीव है। तो पूछ रहा, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि सभी राजसी जीव शेर हैं। तो राजसी जीव जरूरी थोड़े है कि आपको यहाँ इस जितना शेर है उतना ही राजसी जीव है, क्योंकि राजसी जीव के अंदर में शेर है। तो क्या होगा कि ये बड़ा भी हो सकता है, ये इतना भी हो सकता था, ये इतना भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि कुछ राजसी जीव शेर हैं, कुछ राजसी जीव शेर हैं। हाँ, तो ये आप देखिए, कुछ राजसी जीव शेर हैं, तो जब सारा शेर राजसी जीव है तो कुछ राजसी जीव भी तो शेर हो जाएगा। कुछ तो पोर्शन ऐसा है जो शेर में है। जब सारा शेर ही राजसी जीव के अंदर में है तो कुछ राजसी जीव शेर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, सॉरी निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। क्या बोला है, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। तो बिल्ली हमारा क्या है, यहां है। ठीक है, राजसी जीव हमारा क्या है, यहां है। तो कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। तो जरूरी नहीं है आपको यहां तक क्या है, यहां तक हम लोग लिए हैं राजसी जीव को, तो ये हमारा राजसी जीव जो था यहां तक भी तो आ सकता था, तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल और केवल कथन 2 सही, सॉरी निष्कर्ष 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 के अनुरूप सही है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर तीसरा नंबर क्या है, देखिए हम यहाँ क्वेश्चन जो लिए हैं आपको अलग अलग टाइप का लिए हैं, ताकि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलोजिज्म समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत लड़कों को सिलोजिज्म समझने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कुछ सेब घोड़े हैं। तो मान लीजिए ये सेब है, ये सेब हो गया। ठीक है, कुछ सेब क्या है, घोड़े हैं, तो ये घोड़ा मान लिए। ये फिगर ऐसे बनेगा ना, आपको ये फिगर ऐसे बनेगा क्या, ये घोड़ा का फिगर बन गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ सेब घोड़े हैं। ठीक है, तो कुछ सेब देखिए ये सेब है और ये क्या हो गया, ये घोड़ा है, तो आपको कुछ सेब घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिगर से आप समझ रहे होंगे, वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, सभी सेब ट्रेने हैं, सभी सेब, तो ये सेब मेरा क्या है, ये है, तो सभी सेब क्या है, ट्रेने हैं। तो सेब को हम लोग ट्रेन के अंदर में रख देते हैं, तो ये हमारा ट्रेन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सभी सेब ट्रेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सभी ट्रेनें क्या हैं, वायलेट्स हैं, सभी ट्रेनें वायलेट्स हैं। ठीक है, तो ट्रेन को किसके अंदर में रखेंगे, वायलेट्स के अंदर में रख देंगे। ये मान लीजिए वायलेट्स हो गया, ये वायलेट्स हो गया। ठीक है, तो क्या बोला, सभी ट्रेनें वायलेट्स हैं, तो सभी ट्रेन की क्या हो गया, वायलेट्स हो गया। अब उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि कुछ सेब वायलेट्स नहीं हैं, कुछ सेब क्या है, वायलेट्स नहीं है। तो देखिए तो सेब तो सुनिए एक बात बता देते हैं, अगर आपको सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ रहता है तो आप अगर निष्कर्ष में निगेटिव देखते हैं ना, तो निगेटिव देखते के साथ उसको आप गलत काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव में है। कुछ सेब घोड़े हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, नहीं ना नो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सभी सेब क्या है, ट्रेने हैं, ये भी पॉजिटिव है। सभी ट्रेने क्या है, वायलेट्स है। निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर निगेटिव है इसका मतलब नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है वो स्टेटमेंट। तो हमारा नहीं लगा हुआ है किसी में, तो जैसे ही देखिए कि निष्कर्ष में अगर नहीं लगा के दे दिया है तो वो सीधा गलत काट दीजिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या अगला क्या स्टेटमेंट दिया है, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आइए दूसरे निष्कर्ष पे। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है। ठीक है, तो कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है। हमारा वायलेट्स क्या है, ये है, और ट्रेन का है यहाँ, तो कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है ना। तो हाँ है, तो क्यों, क्योंकि वायलेट्स के अंदर में ही तो ट्रेन आ रहा है।
तो कुछ वायलेट्स तो हमारा ट्रेन होगा ना, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा निष्कर्ष 2 सही करता है, सही है, ठीक है, अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स हैं। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ गया है कि कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है। सभी प्लम्बर्स क्या है, मैकेनिक्स है। सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स है। कुछ इलेक्ट्रीशियन क्या है, प्लम्बर्स है, ये प्लम्बर्स हो गया, ठीक है। और सभी प्लम्बर्स क्या है, मैकेनिक्स है। तो सभी प्लम्बर्स, ये प्लम्बर कहाँ है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिक हो जाएगा, ठीक है, ये मैकेनिक मान लिए। फिर उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। हमारा फिगर बन गया, वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया है कि कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर्स हैं। कुछ मैकेनिक्स क्या हैं, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। तो देखिए, तो मैकेनिक्स क्या है, हमारा ये वाला पोर्शन मैकेनिक्स है, मैकेनिक है। तो कुछ में क्या बोल रहा है कि कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। तो या तो इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर है कि नहीं है, दोनों। ये वाला पोर्शन देखे तो ये वाला पोर्शन आ रहा है ना दोनों में। तो कुछ मैकेनिक क्या है, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या, ये निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर अगला स्टेटमेंट, अगला क्या निष्कर्ष है कि सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, हम क्या पढ़े थे कि अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव जब भी आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया, यहाँ सारा मेरा स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, सारा का सारा पॉजिटिव है मेरा। और यहाँ क्या दे दिया है, मैकेनिक्स नहीं है। तो मैकेनिक्स नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया, समझे, ठीक है। तो आइए, अब हमको लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस, उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, ठीक है। कथन दिया हुआ क्या कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो मान लेते हैं ये वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ये हो गया क्या, गाय हो गया, ठीक है। अब कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा बिल्ली हो गया, ठीक है। कोई गाय बिल्ली नहीं है, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। और क्या कह रहा है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं। तो सभी बिल्ली हो जाएगा किसके अंदर में, मूछे के अंदर में, ठीक है, मूछे के अंदर में। क्या था मेरा कथन कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो हम लोग गाय, इसको गाय मान लिए, और ये क्या हो गया, इसको बिल्ली मान लिए। क्यों, ये बिल्ली मान लिए और कोई गाय नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो ये सभी बिल्ली हो गया, और सभी बिल्ली की क्या है, मूछें हैं। तो मूछे के अंदर में क्या आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं। तो देखिए एक बात बताते हैं, जब मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो फिर कुछ गायें बिल्लियां कैसे हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया, ये निष्कर्ष गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया। आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ कथन में कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो जब बिल्ली नहीं है तो कुछ का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और फिगर से भी आपको दिख रहा होगा कि जब कोई गाय बिल्ली नहीं है तो इसमें क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि कुछ गाय बिल्लियां हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कुछ गायों की मूछें हैं। कुछ गायों की क्या है, मूछें हैं। तो देखिए कुछ गायों की मूछें हैं, कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा बिल्ली जो है किसके अंदर में आता है, मूछ के अंदर में आ रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि मूछ हमारा यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी 100% सही नहीं है, इसलिए इसको गलत मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कथन दिया है आपको, अगला कथन क्या दिया कि कोई केक पाई नहीं है, ठीक है। तो बनाइए फिगर, इसको मान लिए केक। उसके बाद क्या कर रहा है, कोई केक पाई नहीं है, तो इसको पाई नहीं है तो इसको मान लिए पाई, ठीक है। सभी केक क्रीम है, तो केक कहाँ है मेरा, ये है। तो सभी केक क्या है, क्रीम है। तो केक किसके अंदर में आ जाएगा,
क्रीम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, कुछ क्रीम खट्टे हैं। तो कुछ क्रीम क्या है, खट्टे हैं। ये आपको केक ये वाला है और ये आपको क्रीम है। फिर क्या कहता है कि कुछ क्रीम खट्टे हैं। तो देखिए कुछ क्रीम खट्टे हैं तो हमको ये खट्टा मानना पड़ेगा। इस तरीके से खट्टा हमको इस तरीके से लेना पड़ेगा। खट्टे हैं, ठीक है, खट्टा हमको इस तरीके से लेना पड़ेगा। अगर देखिए लेने के लिए हम लोग ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन हमारा केक के साथ और क्रीम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और क्या बोला है, कुछ क्रीम खट्टे हैं। कुछ क्रीम क्या है, खट्टे हैं। तो ये क्रीम है और केक में या क्रीम में तो रिलेशन है, लेकिन केक और खट्टे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग उसको केक को छोड़ के लेते हैं। ठीक है ठीक है, तो अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे क्या दिया है कि सभी केक खट्टे हैं। सभी केक क्या है, खट्टे हैं। तो केक कहाँ है, यहाँ है। तो सभी केक क्या है, खट्टे हैं? नहीं, खट्टा और केक में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है, तो सभी केक मेरे खट्टे नहीं हैं, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है कि कुछ केक खट्टे हैं। तो कुछ केक क्या है, खट्टे हैं? नहीं, आपको क्या दिया है, केक और खट्टा में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा इसका निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ बिस्तर दरिया हैं। कुछ बिस्तर, तो बिस्तर बनाते हैं। ये हो गया बिस्तर। कुछ बिस्तर क्या है, दरिया हैं। ठीक है, सभी दरिया क्या है, चटाई है। सभी दरिया, तो इस तरीके से दरिया जो है किसके अंदर में आ जाएगा, चटाई के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। कथन हमारा हो गया, क्या कहता है, कुछ बिस्तर दरिया है, तो बिस्तर लिए, बिस्तर के में क्या कुछ दरिया हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम बना लिए। फिर उसके बाद सभी दरिया क्या है, चटाई है, तो सभी दरिया क्या है, चटाई है, तो चटाई के अंदर में क्या हो जाएगा आपको दरिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या है कि सभी चटाइयां दरिया हैं। सभी चटाइयां, ठीक है, तो चटाइयां मेरा क्या है, ये वाला पोर्शन है पूरा। आपको ये वाला पोर्शन क्या है, चटाइयां है। तो क्या बोल रहा है, सभी चटाइयां दरिया हैं? तो नहीं, सभी दरिया चटाइयां हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि चटाइयां कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या सभी चटाइयां पूछ रहा है कि दरिया हैं? तो नहीं, ये कुछ हो सकते थे लेकिन सभी नहीं होंगे। कुछ पोर्शन है चटाई का आपको दरी में, लेकिन सभी पूछ रहा है तो सभी नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या है कि कुछ बिस्तर चटाइयां हैं। कुछ बिस्तर क्या चटाइयां हैं? तो हाँ, तो हमारा क्या है, बिस्तर जो है ये वाला पोर्शन है आपको, और उसके अंदर में आपको ये पोर्शन आ रहा है कि नहीं, चटाई का पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दरी जो है, दरी का भी पोर्शन आ रहा है, और दरी के बाद क्या है, दरी जो है चटाई के अंदर में है, तो वो भी पोर्शन आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होता है, हमारा निष्कर्ष 2 सही होता है, केवल 2 निष्कर्ष सही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी दरवाजे चाबियां हैं। ठीक है, तो सभी दरवाजे, इसको दरवाजा मान लेते हैं। सभी दरवाजा क्या है, चाबियां हैं, तो ये चाबी हो जाएगा। दरवाजा अंदर में आ जाएगा किसके, चाबी के। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, सभी चाबियां क्या हैं, बल्ले हैं। तो चाबी क्या है, ये चाबी है, तो चाबी किसके अंदर में आ जाएगा, हमारा बल्ले के अंदर में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कहता है कुछ घड़ियां बल्ले हैं। कुछ घड़ियां बल्ले हैं, तो कुछ घड़ियां तो आपको घड़ियां, कुछ घड़ियां क्या है, बल्ले हैं। तो घड़ी का इधर इस सब से दरवाजा से कोई रिलेशन नहीं है, चाबी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो घड़ी का किससे रिलेशन है, बल्ला से रिलेशन है। तो हम यहाँ घड़ी लेते हैं। ठीक है, घड़ियां लेते हैं, और इसका किससे रिलेशन है, बल्ला से रिलेशन है। तो कुछ बल्लियां क्या हो जाएगा, कुछ बल्ले क्या हो जाएगा, घड़ियां हो जाएगा, या कुछ घड़ियां बल्ले हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी दरवाजे बल्ले हैं। क्या सभी दरवाजा बल्ला है? हाँ, क्यों?
क्योंकि बल्ला मेरा क्या है, ये पूरा पोर्शन बल्ला है मेरे हम लोगों का, ठीक है। और दरवाजा क्या है, उसके अंदर में है, तो सभी दरवाजा जो हो जाएगा बल्ला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिसका सारा का सारा संपत्ति किसी और का है तो कुछ भी हो जाएगा और सारा भी हो जाएगा। तो दरवाजा जो है किसके अंदर में है, आपको किसके अंदर में है, बल्ले के अंदर में है। तो बल्ले के अंदर में है तो क्या हो जाएगा, सारा भी हो जाएगा, सारा दरवाजा भी आपको बल्ला हो जाएगा, कुछ दरवाजा भी आपको बल्ला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, इसका क्या 1 नंबर स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर उसके बाद आते हैं क्या कि कुछ घड़ियां चाबियां है, कुछ घड़ियां क्या है, चाबियां है। तो कुछ घड़ी कहाँ है, यहाँ है। चाबी कहाँ है, आपको यहाँ दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, कुछ घड़ियां चाबियां है। तो चाबी और घड़ी के बीच में तो हम लोग का कोई रिलेशन दिया हुआ ही नहीं है। हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में है, घड़ी और बल्ले के बीच में है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है, सभी चाबियां दरवाजे हैं। तो चाबी हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा चाबी है ना, देखिए हमारा ये वाला पोर्शन चाबी है। तो क्या बोल रहा है कि सभी चाबियां दरवाजे हैं। तो एक बात बताइए, जब सभी दरवाजा हमको क्या दिया हुआ है, चाबी दिया हुआ है, तो सभी चाबी दरवाजा किसके अंदर में है, चाबी के अंदर में है। तो सभी चाबी दरवाजा होगा, नहीं होगा। कुछ चाबी दरवाजा हो जाएगा लेकिन सभी चाबी दरवाजा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दरवाजा जो है हमारा किसके अंदर में है, चाबी के अंदर में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको निष्कर्ष सही है, केवल और केवल एक निष्कर्ष सही है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कथन दिया हुआ है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं ये डॉग है, ठीक है। सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं। तो कुत्ता के किसके अंदर में हो जाएगा, जानवर के अंदर में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सभी जानवर स्तनधारी हैं। सभी जानवर क्या है, स्तनधारी हैं। तो जानवर किसके अंदर में हो जाएगा, स्तनधारी के अंदर में। देखिए ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुत्ता है तो कुत्ता को डॉग लिख दिए, जानवर है तो उसको आप एनिमल लिख सकते हैं या जे लिख सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ता क्या है, जानवर के अंदर में है। फिर उसके बाद क्या है, सभी जानवर स्तनधारी हैं। सभी जानवर क्या है, स्तनधारी हैं। ये जो जानवर है क्या है, स्तनधारी है। तो स्तनधारी के अंदर में जानवर हो जाएगा। फिर क्या कहता है, कोई भी स्तनधारी चिड़ियाघर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी स्तनधारी हमारा चिड़ियाघर नहीं है। तो चिड़ियाघर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चिड़ियाघर क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। इसका स्तनधारी से कोई रिलेशन नहीं है। जब अगर स्तनधारी से कोई रिलेशन नहीं है तो चिड़ियाघर का हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुत्ता भी आपको स्तनधारी के अंदर में है, जानवर भी आपको स्तनधारी के अंदर में है। तो जब हमारा बड़े वाले ब्रीड के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है चिड़ियाघर का, तो हमारा इस अंदर वाले ब्रीड के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया है कि कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में हैं। तो हमारा कुत्ता कहाँ है, स्तनधारी के अंदर में है। तो जब मेरा स्तनधारी से ही कोई रिलेशन नहीं है तो चिड़ियाघर से कुत्ता का कहां से रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कुछ जानवर चिड़ियाघर में हैं, कुछ जानवर कहाँ हैं, चिड़ियाघर में हैं। तो फिर तो वही बात आ गई, जब स्तनधारी से ही हमारा चिड़ियाघर का कोई रिलेशन नहीं है तो फिर उसके बाद जानवर का कहाँ से रिलेशन होगा, नहीं रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि जानवर स्तनधारी के अंदर में है, ठीक है। अगला क्या है कि कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में हैं। तो स्तनधारी, जब कुछ, मेरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि कोई स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है। तो नहीं, ये गलत हो गया। जब कोई स्तनधारी चिड़ियाघर में नहीं है तो कुछ का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा, कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। तो कुत्ता कहाँ है मेरा, यहाँ है कुत्ता मेरा, और चिड़ियाघर कहाँ है, यहाँ है। तो कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है। तो ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं कि धोनी बहुत अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बनाया जाए इस पे, क्या कर रहा है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। तो इसको धोनी हो गया, धोनी क्या है,
अच्छा बल्लेबाज है तो ये बल्लेबाज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, बल्लेबाज क्या होते हैं, होशियार होते हैं। तो होशियार के अंदर में क्या हो जाएगा, बल्लेबाज हो जाएगा। तो ये मेरा होशियार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं। सभी होशियार लोग क्या होते हैं, बल्लेबाज होते हैं। नहीं, सारा बल्लेबाज होशियार है, लेकिन होशियार के अंदर में क्या है, बल्लेबाज है। तो सभी होशियार बल्लेबाज नहीं हो सकता, क्योंकि होशियार का लिमिट नहीं फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, धोनी होशियार है। तो धोनी तो ऑलरेडी वैसे भी होशियार है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए धोनी क्या है, किसके अंदर में है, बल्लेबाज के अंदर में है। और सारा बल्लेबाज क्या है, होशियार है। जब सारा बल्लेबाज ही होशियार है तो धोनी साहब तो बल्लेबाज है ही, तो वो भी होशियार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय दें कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और ये वीडियो आपको खास करके बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए काफ़ी लाभकारी होगा, क्योंकि सिलोलिज्म का जो चैप्टर है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।